तो क्या जेलेंस्की जो अमेरिका कहेगा मान जाएंगे? जी नहीं, जेलेंस्की की शर्त सामने आ रही है। इस मीटिंग से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जेलेंस्की एक शर्त रख सकते हैं। युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की की यह शर्त होगी, यूक्रेन में रूस से मिसाइल ड्रोन हमले बंद हो, पहले बंधकों की रिहाई हो और फिर बातचीत की जाए। ये एक शर्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से रखी जा सकती है। तो देखिए, ये तो शर्त है, लेकिन अब सवाल यह है कि किस तरह से यह युद्ध विराम होगा। 2 चरणों में क्या इस युद्ध विराम को अंजाम दिया जाएगा? सीज फायर के लिए जेलेंस्की ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 2 चरणों में वो युद्ध विराम चाहते हैं, यानी जेलेंस्की चाहते हैं कि 2 स्टेप्स में यह सीज फायर हो। पहला चरण क्या है? मिसाइल ड्रोन हमले बंद हो, यह जेलेंस्की चाहते हैं। हवाई हमलों पर रोक लगे, ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर अटैक न किया जाए और साथ ही बंधकों की रिहाई भी की जाए। यह पहले चरण की बात हो गई। अब दूसरा स्टेप, दूसरा चरण क्या है? बातचीत हो। इस चरण के तहत समंदर में हमले बंद किए जाए। और देखिए कि बड़ी बात क्या है, अगर जेलेंस्की के इस पीस प्लान को समझने की कोशिश करें, उसके तहत पहले चरण के बाद यूक्रेन में चुनाव चाहता है अमेरिका, वहां पर इलेक्शन चाहता है। ऐसे में सवाल है कि क्या जेलेंस्की ट्रंप की चुनाव वाली शर्त मानेंगे, क्योंकि ट्रंप के जेलेंस्की के सत्ता से बाहर जाने के, उनकी सरकार के बहुत सारे सदस्यों ने भी ये बातें कही हैं, ये सुझाव दिया है, लेकिन जेलेंस्की अभी भी सरकार में बने रहने की बात करते रहे हैं। तो यही सबसे अहम सवाल है यहां पर। सचदेव सर, ये जो एक शर्त वाली बात आ रही है जेलेंस्की की तरफ से, जेलेंस्की वाकई में पोजीशन में है क्या कोई शर्त रखने की? क्योंकि जिस तरह से व्हाइट हाउस से आए और जब माफीनामा लिख के लेटर दे रहे हैं और फिर भी वो कंडीशंस डाल रहे हैं ऐसी, क्या वो इस पोजीशन में है कि ऐसी शर्तें रखें और ट्रंप उसको माने? सवाल जायज़ है, क्योंकि पिछले शुक्रवार से अब तक 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है और इसमें काफ़ी परिवर्तन कर चुके हैं जेलेंस्की अपनी विचारधारा में। शुक्रवार की लड़ाई के बाद उन्होंने मंगलवार को माफ़ीनामा दिया है, जिसको कि उन्होंने खुद नहीं प्रकाशित किया है। उन्होंने, ट्रंप ने उसको उसकी स्वीकृति दी है या उसका रसीद दी है। बाद में सर जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया जी। और उसके बाद अब नई शर्तों की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी परिस्थिति काफ़ी डायनेमिक है।